कोई कहे रुको तो कहने दो, तूफान आए तो आने दो। कोई कहे रुको तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युवकों निद्रा से जागो, दुर्व्यसन बुराई को त्यागो। सोने का मृग मायावी है, कृष्णा के पीछे मत भागो। नई जवानी नए खून को मुक्त करो, बदनाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो। युग शिल्पियों संसार की सूरत को ऐसे संवार दो। जिंदगी हो खुशनुमा और प्यार ही बस प्यार हो। सांसों को अपने सफल करो, कहीं हो जीवन की शाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए।
तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं, तूफान आए तो आने दो। आज विश्व तंबाकू दिवस है, निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मेरे ख्याल से तो जो भी सुन रहे हैं हमारे भाई बहन, तो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे से ब्रह्मा कुमारी से, तो इसीलिए ये कोई बात लेनी नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी कोई ऐसे जुड़े हुए हों मान लो और चाहते हो कि हम नशे को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का बाहरी नशा वो हमारे जीवन को नुकसान ही पहुंचाएगा। खुद हम अनुभव करते हैं कि आध्यात्मिक नशे से फायदा ही होता है, परंतु चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, उससे नुकसान ही है। तो लगेगा कि क्या नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले तो शरीर पर ही उसका असर पड़ता है और हमारे जो शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फेफड़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें तो अभी कहा जा रहा है कि फेफड़ों का सबल होना बहुत आवश्यक है, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू होती है उसकी खाने की, वो तो एक इच्छा से ही शुरू होती है कि चलो ले करके देखते हैं, और उसको मुख में डाला जाता है। तो कहते हैं जो तंबाकू लेते हैं उनको मुख का भी कैंसर हो जाता है, उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हार्ट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आगे की बात करते ही हैं कि किस प्रकार परिवार का भी नुकसान होता है, लेकिन सर्वप्रथम तो इतनी अच्छी ज़िंदगी मिली है, वो ज़िंदगी निश्चित रूप से अगर जिसको अंग्रेजी भाषा में कहे तो हमें इंजॉय करना है, लेकिन इंजॉय करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो क्या तंबाकू, शराब, सिगरेट पी कर के आप अपने लाइफ का मज़ा ले पा रहे हैं? तो गहराई में अगर जाएं तो उत्तर ना में ही आएगा। तो अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना बहुत आवश्यक है कि मुझे इस चीज़ का त्याग करना है, क्योंकि एक बार अगर कोई लत लग जाती है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बार बार कहता भी है कि आप छोड़ दीजिए इसको, हाँ कहते भी हैं, परंतु कहते हैं छोड़ नहीं सकते। तो हमने साइंस के हिसाब से भी पढ़ा था कि कोई भी बुराई को छोड़ने में लगभग 72 घंटे लगते हैं। अगर 72 घंटे आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, मान लो आपको ये 3 ही दिन लगेंगे, है ना, 2 दिन 24-24 घंटा ही ले लीजिए, 20-20, 40 और ये 48, हाँ, 3 दिन के अंदर 3 दिन आपको दृढ़ता की शक्ति के साथ उस वस्तु को टच ही नहीं करना है। नशे को यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो 72 घंटे आपने अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो उस चीज के प्रति जो आसक्ति है
वो हट जाती है। लेकिन वही आवश्यक है, दृढ़ता की शक्ति। तो सबसे पहला नुकसान शरीर का होता है। दूसरा, आर्थिक नुकसान भी होता है। जो लेने वाले हैं वो जानते होंगे तंबाकू क्या रेट है, क्या है, ये तो हम लोग नहीं जान सकते, बिल्कुल भी नहीं जान सकते। लेकिन अगर तंबाकू के बदले एक अमरूद खा लिया जाए, एक संतरा खा लिया जाए, एक सेव फल खा लिया जाए, जब भी ऐसा लगे कि तंबाकू खाने की इच्छा हो रही है, तो उसके बदले कोई फल को स्वीकार कर ले, और सीजन वाले फल भी मिलते हैं, तो फायदा होगा हमारे शरीर को भी। तन सशक्त रहेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ों में बहुत 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 फायदे छिपे हुए हैं, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो अगर देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर नशे का कोई त्याग करता है, तो आर्थिक शक्ति उसकी अच्छी होगी, आर्थिक सशक्तिकरण होगा। वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए उस धन का प्रयोग सही रीति कर पाएगा। तीसरा, नशा करने वाले की वृत्ति में जब नशा करने की आदत हो जाती है, तो परिवार के साथ संबंध भी उसके बिगड़ते हैं। और सबसे पहला रिश्ता अगर बिगड़ता है, तो या तो पत्नी के साथ बिगड़ेगा, और अगर पत्नी के साथ बिगड़ा तो बच्चों के ऊपर भी उसका असर आता है। या कोई युवा है, शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, तो माता पिता के साथ भी रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते हैं। तो एक तो शरीर का नुकसान, दूसरा आर्थिक नुकसान, और तीसरा परिवार के साथ भी जो मधुर रिश्ते होने चाहिए वो नहीं रहते। और ऐसा व्यक्ति जो नशे का आदी हो गया है, वो समाज को क्या दे सकता है, बताइए। एक तो तंबाकू की बात चल रही है, क्योंकि आज ये दिवस है, तंबाकू निषेध दिवस। लेकिन धीरे धीरे कई और नशे भी आते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से समाज को भी डर लगता है। वो समाज के लिए भी बहुत कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। कई बार हम आसपास के माहौल में ही नशा करने वालों को देखते हैं, और कई बार तो हम मुख से कह भी देते हैं कि आप नशा नहीं किया करिए। जब हमसे कोई बात ऐसा लगता है रहा नहीं जा रहा है अब हमको, तो हम कह भी देते हैं। लेकिन क्या हमारे कहने से वो इस प्रकार छोड़ देगा? उसकी आंतरिक विल पावर का होना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो बहुत मदद करता है। तो जो हम समाज की बात कह रहे थे, तो समाज को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। और आज परमात्मा ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, तो इस जीवन का भी हम नुकसान करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि अगर नशा करने वाले व्यक्ति को धन की भी शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती, तो वो गलत तरीके से परिवार में क्रोध का सहारा लेकर, या कई बार ऐसे हथियार भी उठा लेता है। इस प्रकार का वो जीवन व्यतीत करता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा असर होता है, उनके दिमाग पर असर हो जाता है। तो सोचिए, हर प्रकार से नुकसान ही नुकसान है। अब ये सब दिवस इसलिए मनाए गए हैं कि कम से कम एक दिन लोगों के अंदर जागरूकता लाएं। पेपर में तो बहुत लंबा चौड़ा आ जाता है, कई बार देखते हैं, लोग पढ़ भी लेते हैं। लेकिन शायद ऐसा भी हो कि जो उन बातों को कह रहा है, वो अगर खुद वो ले रहा है, तो दूसरों पर तो प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा लोगों के अंदर एक जागरूकता आती है कि थोड़ा तो देख ले, अच्छा आज ये तंबाकू निषेध दिवस है, मनाया जा रहा है। या घर में अगर कोई लेता है तो पेपर में देख रहे हैं, तो उनको बताते हैं भाई इसका प्रयोग जो है नहीं किया करो। लेकिन एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है।
लेकिन ये दिवस इसलिए मनाए जाते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता आए और समाज में अगर एक को भी ये संकल्प आ गया कि मुझे छोड़ना है, तो हाँ, हम जो इधर से कह रहे हैं तो हमारा ये कहना सार्थक हो जाएगा। कई लोग हम लोगों को कई बार कहते हैं कि दीदी आप लोग इतना सब बातें बताते रहते हैं, लेकिन क्या लोग बदलते हैं? तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि समाज को बदला है तो हमेशा 1% वर्ग ने ही बदला है। लेकिन अगर एक के अंदर भी एक जागरूकता आ जाए इस नशे को छोड़ने के प्रति, तो यहाँ से जो 10 मिनट का 15 मिनट का परमात्मा की ओर से संदेश गया, वो हमारा संदेश देना सार्थक हो जाएगा। ओम शांति। तो आज का संदेश